गुड आफ्टरनून। यूसीए की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं गोपाल प्रजापत भूगोल से रिलेटेड आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो हम राजस्थान के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान के एक सामान्य परिचय से रिलेटेड हैं, जो हमारे सिलेबस में लिखा नहीं रहता, लेकिन वहाँ से कुछ प्रश्न आते हैं, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि राजस्थान सामान्य परिचय में है क्या चीज़ें हैं और प्रश्न कैसे बनता है और कहाँ से क्या आता है। राजस्थान के सामान्य परिचय की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने सबने पता होगा कि राजस्थान जो है राजस्थान का भूगोल, इस राजस्थान के भूगोल में कम से कम आपके पास 17 से 18 यूनिट के टॉपिक्स हैं। उस 17-18 टॉपिक में से आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट कवर करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले आज एक राजस्थान का परिचय के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान का सामान्य परिचय में है क्या चीज़ें हैं। हम अगर देखते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है भारत में फर्स्ट स्थान यानी पहले नंबर पर है। दूसरी कंडीशन, अब ये हमारे पास समस्या प्रश्न बनता है कि ये पहला स्थान मिला कब है। तो राजस्थान को जो पहला स्थान मिला है, ये पहला स्थान मिला है 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को। इस 1 नवंबर 2000 को ही क्यों मिला? क्योंकि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश एमपी से टूटकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था। टूटकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था। नया राज्य बना। दूसरी कंडीशन, हम बात करते हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से। जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो राजस्थान में यहाँ पर एक दो कंडीशन आ रही है कि दो कंडीशन कैसे हैं कि जनगणना 2011 हुई थी, तब राजस्थान 8वें नंबर पर था। 8वें नंबर पर। वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान में राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से नंबर जो है वो है 7। अब ये कंडीशन है कि राजस्थान नंबर 7 पर आया क्यों, तो इसका जो रीजन दिया जाता है, क्योंकि लिखते हैं हम लोग अगर इसके नीचे, तो बात करें जून 2014 में, जून 2014 में आंध्र प्रदेश टूटा था। आंध्र प्रदेश से टूटकर तेलंगाना नया राज्य बन गया था। नया राज्य। तो इसकी वजह से हम लोग अभी 7वें नंबर पर हैं। अगर जनगणना 2011 के अनुसार पूछा जाता तो हम 8वें स्थान पर है। ये प्रश्न बहुत छोटा सा प्रश्न है, लेकिन इससे एग्जाम में आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि वर्तमान में राजस्थान जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन से स्थान पर है, तो नंबर 7 पर है। ये बड़ा ध्यान रखने वाला प्रश्न है कि वर्तमान में 7 पर है, और जब 2011 की बात करता है, जनगणना 2011 में कहाँ थे, तो वो नंबर हमारा 8 था। ये बड़ा क्रिटिकल प्रश्न होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे हम बात करते हैं राजस्थान से कुछ रिलेटेड हैं उस बारे में। जैसे सबसे पहले आप लोगों ने नाम सुना होगा ब्रह्मवर्त। ये ब्रह्मवर्त क्या है, तो एक चीज ध्यान रखना है, ये ब्रह्मवर्त हमारे राजस्थान का सबसे प्राचीन नाम है। राजस्थान का सबसे प्राचीन नाम, इससे प्राचीन नाम और कुछ हो नहीं सकता या कुछ मिलेगा नहीं। अब ये प्राचीन नाम है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है,
तो इसका उल्लेख जो मिलता है, वो उल्लेख मिलेगा हमें ऋग्वेद में। ऋग्वेद। इसके बाद एक शब्द और आता है जिसको हम कहते हैं मरुकांतार। ये मरुकांतार शब्द यूज किसने किया था? तो ये मरुकांतार शब्द यूज करने वाला व्यक्ति जो था, उस व्यक्ति का नाम था वाल्मीकि। मरुकांतार के बाद में एक और शब्द हम लोग पढ़ते हैं राजस्थान सामान्य परिचय में, जिसका नाम पढ़ते हैं हम लोग राजस्थानिया द्वितीय। या तो हम राजस्थानिया द्वितीय पढ़ते हैं, यहाँ का इसको राजस्थान द्वितीय भी लिखा हुआ हो सकता है। अब ये राजस्थानिया द्वितीय हैं या राजस्थान द्वितीय हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या लिखा हुआ, कोई मतलब नहीं है। इस राजस्थानिया द्वितीय शब्द के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो राजस्थानिया द्वितीय है, ये शब्द राजस्थान का या राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग। अब बात आती है कि राजस्थानिया शब्द कहाँ लिखा हुआ है या कहाँ पर है। तो इस शब्द की अगर बात करें तो ये शब्द प्रयोग हुआ है बसंतगढ़ शिलालेख में। बसंतगढ़ शिलालेख। अगली बात कि ये बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है या बसंतगढ़ शिलालेख कब का है। तो हम इस बसंतगढ़ शिलालेख के अगर बारे में बात करें तो ये बसंतगढ़ शिलालेख जो है, ये है विक्रम संवत 682 का 682। ये विक्रम संवत है। और अगर इसका ईसवी सन अगर चाहिए हमें तो इसका ईसवी सन जो मिलता है वो मिलेगा आपको 625। इतनी जानकारी हमारी सबकी किताबों में लिखी हुई मिलती है, लेकिन हम इससे दो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आपको अलग ले जाके बता रहा हूँ, थोड़ा सा अंदर जाके कि इस बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में और जानकारी क्या हो सकती है। तो उसको देखिए हम अलग कैसे लिखते हैं। ये जो बसंतगढ़ शिलालेख हैं, ये बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में खीमल माता या कहीं खीमज माता या फिर आपका कहीं कहीं और लिखा होता है सीमल माता, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सी माता है, ये ध्यान रखना है बसंतगढ़ में है। ये सिरोही में है। इस शिलालेख में या फिर ये जो शिलालेख लिखा है, ये शिलालेख लिखा चावड़ा वंश के शासक वर्मलात के समय दास प्रथा पर लिखा गया है। ये मोटे तौर पे इतनी सी जानकारी होती है जो हम इस बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में पूछता है प्रश्न हम लोगों को। हमारी हर किताब में ये 682 विक्रम संवत ही लिखा हुआ मिलता है, लेकिन एग्जाम हॉल में कभी कभी एग्जामिनर आजकल प्रश्न नीचे उठा कर ले आता है कि बसंतगढ़ शिलालेख जो है वो किस ईस्वी सन का है। तो उसका जो ईस्वी सन है वो ईस्वी सन हमेशा आपको 625 याद रखना है। इसके बाद हम अगर बात करें तो एक आज नया टर्म्स आपको बता रहा हूं जो आपको शायद किसी किताब में मिले या नहीं मिले, उसके लिए थोड़ा सा आपको देखना है कि कहाँ से क्या आता है। इस बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में एक प्रश्न और पूछा जाता है हम लोगों से कि राजस्थान शब्द का प्रयोग इस शिलालेख के बाद कहाँ हुआ है। तो राजस्थान शब्द का प्रयोग इसके बाद दो जगह होता है। एक बात पढ़ते हैं हम लोग मुहुणोत नैणसेरी ख्यात। एक इसी के साथ एक और चीज होती है, एक ग्रंथ का नाम आता है जिसको अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो, जिसको हम लोग कहते हैं राजरूपक ग्रंथ। इसको लिखने वाला कौन था? तो आप पढ़ते हैं मुहुणोत नैणसी ने लिखा है। इसको लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो वीरभाण था। ये प्रश्न एग्जाम हॉल में बहुत पूछा था इस वीरभाण से लेकर,
और हम लोगों को क्या होता है, ये हम जब पूरा राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर या साहित्य भाषा पढ़ते हैं तो उधर हमें मिलता नहीं है, एक प्रश्न आया कहाँ से नहीं आया है, वो चीज़ हमें यहाँ से देखने को मिल जाती है कि वीरभाण का प्रश्न क्या है। इन दोनों ग्रंथों में हुआ क्या है, अगर इन दोनों ग्रंथों की बात करें तो इनमें हुआ क्या है, बसंतगढ़ शिलालेख के बाद में, बसंतगढ़ शिलालेख के बाद राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है, राजस्थान शब्द का प्रयोग। ये इन दोनों का है उस बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में कि बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में राजस्थान शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, तो इन दो ग्रंथों में होता है, एक मोडोनेंसी रिख्यात में होता है और दूसरा जो होता है वो आपका राजरूपक ग्रंथ में होता है जो वीरभाण ने लिखी है, उसके बारे में बात करता है। इसके बाद देखिए आप लोग पढ़ते हैं राजपूताना, रायथान, राजस्थान और राजस्थान, लेकिन इनमें हमें एक चीज़, आज एक नई टर्म्स आपको बता जा रहा हूँ। एक वर्ड आता है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जो उसको ध्यान कर रखना है, एक वर्ड आता है, एक वर्ड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, राजस्थाना। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये राजस्थाना। नहीं पढ़ते हम लोग, हम पढ़ते हैं राजस्थान पढ़ लिया, राजपूताना पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन हम राजस्थाना के बारे में नहीं पढ़ते हैं। इसी राजस्थाना को कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, अगर कभी परीक्षा में आता है तो एक वर्ड और लिख सकता है, वो राजधानियां, राजस्थाना या राजधानियां। अब समस्या ये है कि ये प्रश्न, या यूँ कह सकते हैं कि राजस्थाना शब्द का प्रयोग किसने किया है या राजधाना शब्द का प्रयोग किसने किया है। तो इसकी जानकारी के लिए हमारे पास एक उपाय है, कहाँ से आया है ये राजस्थाना राजधाना शब्द की मैं अगर बात करूँ तो बात आती है 1771 की, 1771 में, 1771 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा की बात करते हैं। जोधपुर महाराजा, जोधपुर महाराजा, जोधपुर महाराजा थे उस समय भीम सिंह, भीम सिंह। ये भीम सिंह क्या करते हैं, भीम सिंह जो हैं वो जयपुर के शासक को, जयपुर के शासक को एक पत्र लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। पत्र लिखने का कारण क्या था, पत्र लिखने का एक कारण ये था, पत्र लिखने का कारण ये था कि मराठा जो था उस मराठों के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही के लिए, यानी मराठे जो उत्पात मचा रहे थे उनको राजस्थान से बाहर निकालने के लिए संयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके लिए जोधपुर महाराजा भीम सिंह जयपुर के शासक को पत्र लिखते हैं और उसमें ये राजस्थाना या राजधानियां शब्द का प्रयोग करते हैं। मित्रों, ये पहला एक नया टर्म्स है जो आपको किसी भी किताब या किसी गाइड में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये प्रश्न जब किसी परीक्षा में पूछा जाएगा तब आप लोगों से पूछा जाएगा, तब आपकी गाइडों में लिखा हुआ मिलेगा कि कहाँ से आया है और नहीं आया है। और ये अगर लिखा हुआ मिलता है तो 2003 की 11th क्लास की हिस्ट्री की बुक है, उस बुक में मिलेगा, बाकी आपको किसी में भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और अगर उस समय की बात करते हैं जयपुर का शासक कौन था, तो जयपुर के शासक जो थे उस समय बात करते हैं, जयपुर के शासक थे प्रताप सिंह, या आप लोग पढ़ते हैं सवाई प्रताप सिंह, उसके बारे में ये लिखा हुआ मिल जाता है। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है जो आप लोग सब पढ़ते हैं, राजपूताना, राजपूताना। सबको पता है कि राजपूताना किसने यूज किया, नहीं किया, कहां से आया, क्या चीज है, वो सब लोग जानते हैं। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि वर्ड राजपूताना है कहां से या क्यों है। राजपूताना इसको कह के अगर आप लोग सुनते हैं कि राजपूताना शब्द जो है 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया या द्वारा प्रयोग किया गया। लेकिन अब हमें यहाँ से कोई प्रूफ नहीं है, या यूँ कह लो किसी का कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जॉर्ज थॉमस ने ही राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। अब यहाँ हम लोगों को एक हिंट मिलता है, या यूँ कह सकते हैं इसका उल्लेख अगर जानकारी हमें चाहिए तो 1805 में 1805 ईस्वी में
एक व्यक्ति आता है जिसका नाम आता है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन, विलियम फ्रैंकलिन। ये व्यक्ति क्या करता है, ये व्यक्ति एक पुस्तक प्रकाशित करता है जिसका नाम है मिस्ट्री, या कहीं लिखा हुआ मिलिट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिलिट्री मेमायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस किताब से हमें जानकारी मिलती है कि संभवतः थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया है, बाकी हमें जानकारी नहीं मिल पाती है। अब बात आगे आती है कि राजपुताना शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है। राजपुताना शब्द किस भाषा का है, बड़ा क्रिटिकल प्रश्न है, लेकिन आंसर है हमारे पास। है कैसे, ये राजपुताना शब्द जो है मूल रूप से फारसी भाषा में, या मूल रूप से फारसी भाषा के राजपुतान का बहुवचन है। राजपुतान का बहुवचन, बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि राजपुतान का बहुवचन है। दूसरा, हम यहीं पे आगे बात चलते हैं, बात करते हैं जॉर्ज थॉमस के बारे में कि जॉर्ज थॉमस कौन था, क्यों हमारे राजपुताने में आता है, क्या स्थिति बनती है। तो अगर इस जॉर्ज थॉमस के बारे में बात करूं, जॉर्ज थॉमस के बारे में, तो ये जो जॉर्ज थॉमस था ये मूल रूप से आयरलैंड का निवासी था। आयरलैंड का निवासी, और ये हमारा राजपुताना में कैसे आता है उसकी कहानी अलग है। ये तत्कालीन, उस समय की अगर बात करें, तत्कालीन ग्वालियर का शासक था दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया इनके अंग्रेजी कमांडर था। तत्कालीन ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया के अंग्रेजी कमांडर। ये एक बेसिक सी जानकारी है। उसके बाद इस थॉमस की मृत्यु जो होती है, इसकी मृत्यु हमारे राजपुताना की धरती पे या राजस्थान की धरती पर बीकानेर में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये बेसिक जानकारी इस जॉर्ज थॉमस के बारे में है जो हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे दो शब्द आते हैं, आप लोगों ने कहीं सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा रायथान, इसी के साथ एक वर्ड और लिख रहा हूं मैं, रजवाड़ा। रायथान और रजवाड़ा, ये दो शब्द जो हैं, इन दो शब्दों का उपयोग करता है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड इन दोनों शब्दों का यूज किस आधार पे करता है, तो उसका जो बेस बनाता है, या यूँ कह सकता है आधार जो है, वो आधार रखता है पुरानी बहियां। पुरानी बहियां। अब हमारे लिए प्रश्न है कि पुरानी बहिया क्या होती है, नहीं होती है। ये सारी सेठ साहूकार और डायरी होती है, उस पुरानी बहियों के आधार पर ये लिख लेता है कि राजस्थान और रजवाड़ा शब्द भी है। इसके बाद हमारे पास जो प्रश्न आता है कि ये जो राजस्थान शब्द आ जाता है, राजस्थान, इस शब्द को 1829 में 1829 ईस्वी में पढ़ते हैं हम लोग, सबसे पहले कर्नल टॉड ने यूज किया, या फिर कह सकते हैं कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड करता कहाँ है, तो कर्नल जेम्स टॉड की किताब है, आप लोग पढ़ते हैं कि द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान शब्द का प्रयोग कर लेता है सबसे पहले, और इसी को हम प्रश्न पूछते हैं कि राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ होता है, तो हम पढ़ते हैं द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। और ये किताब किसकी है, तो कर्नल जेम्स टॉड की है, जो उसने 1829 में लिखी है। इसके बारे में बात करता है। हालांकि इससे आगे जाके कुछ और प्रश्न है, लेकिन वो प्रश्न हिस्ट्री के जाकर रिलेटेड बन जाते हैं कि एनाल्स एंटिक्विटीज के कितने भाग हैं, ये कौन से भाग में क्या लिखा हुआ नहीं लिखा है, ये सारी चीज़ें उसका विषय हैं। इसके बाद हम आगे जो है वो राजस्थान के भौतिक स्वरूप के चले जाते हैं कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप कैसा है, उसके बारे में बात नेक्स्ट में करेंगे। थैंक्स।